शिबा इनू काइन की इस टाइम मार्केट में क्या प्राइस चल रही है 0.508600 के लगभग जो है शिबा इनू काइन की मार्केट में प्राइस चल रही है। 1 डे के टाइम फ्रेम में हम शिबा इनू काइन के चार्ट को ओपन करते हैं तो 1 डे के टाइम फ्रेम में आज की कैंडल जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ चली गई है। कल की कैंडल हमारे पास 9100 के करीब जो है वो क्लोज़ हुई है और आज की कैंडल जो है हमारे पास बनते साथ ही जो है वो डिक्रीज़ से डिक्रीज़ पे शिबा इनू काइन की कैंडल ले रही है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो शिबा इनू काइन की लास्ट जो हमारे पास 3 कैंडल बनी है 4 आवर के टाइम फ्रेम की, वो उनमें शिबा इनू काइन कहीं ना कहीं मुसलसल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। 9100 का हाई लगाने के बाद मुसलसल जो है वो कहीं ना कहीं जो है डिक्रीज़ से डिक्रीज़ फेस अगेन जो है वो ले रहा है। रिसेंटली हमारे पास 13 जनवरी को अच्छा खासा जो है शिबा इनू काइन में मूव ऑन देखने को मिला था। उसके बाद जो है शिबा इनू काइन जो है हमारे पास अच्छा खासा अभी डिक्रीज़ की है और अभी जो है चांसेस ये हैं कि 5 से 9 तक जो कैंडल होगी वो शिबा इनू काइन की पॉजिटिव रहेगी, जिसमें शिबा इनू काइन में अच्छा खासा जो है मोमेंटम अगेन जो है वो देखने को मिल सकता है। 1 जनवरी से लेके हमारे पास 5 जनवरी तक शिबा इनू काइन बुलिश रहा है, 6 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक डिक्रीज़ मूवमेंट और 13 जनवरी को पंप अप किया और 14 को अभी डिक्रीज़ कर रहा है। लेकिन चांसेस ये हैं कि अभी जो है हमारे पास शिबा इनू काइन में पॉजिटिव मूवमेंट दिखने को मिलेगा। शिबा इनू काइन की अगर हम यहाँ से डिटेल में आ जाएँ तो रैंकिंग में 25 नंबर पे है। मार्केट कैप जो है 5.13 बिलियन है। ऑल टाइम हाई 2021 में लगाया है और ऑल टाइम लो 2020 में लगाया है। इथेरियम की ब्लॉकचेन कॉइन है। सर्कुलेशन सप्लाई जो है ट्रिलियन है। मौजूदा सर्कुलेशन रेट जो है 99% है। शिबा इनू काइन बुल रन में सिर्फ 1 ज़ीरो रिमूव करने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है। अगर हम यहाँ से डिटेल में चले जाएँ तो सारी चीज़ें आप लोगों ने डिटेल में देख लेनी है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हैवी अमाउंट में जो है वो शिबा इनू काइन में इस टाइम एंट्रीज़ हो रही हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो इक्वल जो है वो कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर है। 1 वीक के टाइम फ्रेम में हम शिबा इनू काइन को देखने और समझने की ट्राई करते हैं। 1 वीक के टाइम फ्रेम में यहाँ पे 22 दिसंबर के बाद शिबा इनू काइन में पंप अप आया और अभी जो है कहीं ना कहीं जो है अगेन जो है वो पंप अप करने की ट्राई कर रहा है। शिबा इनू काइन का नेक्स्ट प्रॉफिट टेकिंग एरिया 0.40 10,000 का एरिया और जेन जो है हमारे पास 0.40 15,000 का एरिया। शिबा इनू काइन बुल रन में कम से कम 0.40 15,000 और ज़्यादा 0.40 60,000 तक जाने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है। अभी यहाँ से मैंने 1 वीक के टाइम फ्रेम में शिबा इनू काइन के चार्ट को ओपन किया हुआ है। 1 वीक के टाइम फ्रेम में शिबा इनू काइन यहाँ से हमारे पास मोमेंटम देने की ट्राई कर रहा है। 1 वीक के बजाय हम यहाँ से 1 मंथ के टाइम फ्रेम में ओपन कर लेते हैं तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम में जो हैवी अमाउंट में सपोर्ट जोन एरिया है वो 0.505,000 का एरिया है और जो हैवी अमाउंट में रेजिस्टेंस एरिया है वो 15,000 का एरिया है। देखिए अगर हम यहाँ से बाइनेंस पे भी चले जाएँ, देखिए रियलिटी ये है कि सिर्फ 1 ज़ीरो रिमूव कर सकता है। 2021 में बेशक ये हाइप बनी थी कि ये $2 पे जाएगा, $3 पे जाएगा, इसका रियलिटी से कोई तल्लक नहीं है, ठीक है। अभी हम शिबा इनू काइन को बाइनेंस में सर्च करते हैं। बाइनेंस में सर्च करने के बाद हम शिबा इनू काइन को बाइनेंस में ओपन भी करेंगे। यहाँ से बाइनेंस में ओपन कर लिया है शिबा इनू काइन के चार्ट को। अभी हम बाइनेंस में यहाँ से देखने और समझने की ट्राई करते हैं। तो बाइनेंस में काफ़ी लोग जो है इससे 10,000 की रेंज में जो है प्रॉफिट बुक कर चुके हैं और आगे जो शिबा इनू काइन से एरिया एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 15,000 के लगभग का एरिया एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये है कि शिबा इनू अभी बेशक आप इसके फ्यूचर ट्रेड में यहाँ पे हम इसके चार्ट में आ जाएं। चार्ट में आने के बाद इसके चार्ट को यहाँ से 1 वीक के टाइम फ्रेम में ओपन कर लें। 1 वीक के टाइम फ्रेम में ओपन करने के बाद बेशक हम यहाँ से नेक्स्ट टारगेटेड एरियाज़ जो है वो यहाँ पे 0.40 10,000 का रखें। अगला टारगेटेड एरिया जो है हम यहाँ से 0.40 13,000 के लगभग का रखें। इस तरह पॉइंट टू पॉइंट प्रॉफिट टेकिंग होती है। अगला जो है वो 17,000 का रखें। देन नेक्स्ट जो है हम इसका यहाँ पे 0.40 25,000 का एरिया रखें। यानी TP1 TP2 TP3 TP4 इस तरह, यानी या तो स्टॉप लॉस ऊपर मूव करते जाएं या तो फिर आप इस तरह से जो है वो ट्रेड लेते जाएं। या तो स्टॉप लॉस जैसे ही मार्केट जो है वो मूव ऑन करती जाए, स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर मूव ऑन करते जाएं ताकि मार्केट में अगर अचानक से डिक्रीज फेस आए तो आप लोगों के लिए कोई टेंशन परेशानी ना बने।